हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 8 क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम क्रिया और काल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्रिया का अर्थ है कार्य या काम। हम लोग जो भी काम करते हैं या हमारे शरीर द्वारा जो भी कार्य होता है वे सब क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना, पीना, खेलना, सोना, रोना, पढ़ना, नाचना आदि। जब ये क्रिया शब्द वाक्य में आते हैं तो इनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। नीलम नृत्य कर रही है, माताजी खाना बना रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, घोड़ा दौड़ता है, बच्चा सो रहा है, संजय पढ़ रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में कर रही है, बना रही है, खेल रहे हैं, दौड़ता है, सो रहा है, पढ़ रहा है से किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है। इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे प्रदीप लिख रहा है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो हमें ये ज्ञान कराते हैं कि कोई कार्य किया जा रहा है या कोई कार्य हो रहा है, वे सारे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रदीप लिख रहा है, तो यहाँ लिखने की क्रिया का हमें ज्ञान हो रहा है, लिख रहा है शब्द से, तो ये क्रिया शब्द कहलाता है। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ वाली क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, दुकानदार फल बेचता है, प्रवीण खाना खाता है, आराधना पत्र लिखती है। ऊपर लिखे उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो और इस वाक्य को देखो, दुकानदार फल बेचता है। अब यदि इसके लिए प्रश्न पूछा जाए कि दुकानदार क्या बेचता है, तो उत्तर मिलेगा फल, इसलिए इस वाक्य में फल ही कर्म है। तो क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो पहला सकर्मक है, सकर्मक में क्रिया के साथ कर्म भी होता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया में जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ना है क्रिया, तो पुस्तक जो है वो यहाँ पे कर्म है। तो जब कर्म और क्रिया दोनों एक वाक्य में साथ साथ हो तो ऐसे वाक्य सकर्मक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के बिना होने वाली क्रिया। जिस क्रिया में के करने या होने के लिए कर्म आवश्यक नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क मोर नाचता है, ख चिड़िया उड़ती है, ग आंसू हंसती है, घ प्रत्यक्ष दौड़ता है। ऊपर लिखे वाक्यों में नाचता है, हंसती है, दौड़ती है, दौड़ता है क्रियाओं को करने के लिए कर्म आवश्यक नहीं। जैसे मोर नाचता है, इस वाक्य के लिए यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि मोर क्या नाचता है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। हंसना, रोना, रूठना, छींकना, जाना, चलना, मुस्कुराना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है बच्चों अकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं में कर्म क्रिया के साथ नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्रिया को होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, तो इसमें हम क्या प्रश्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होती है। बिना कर्म की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। काल, टेंस। काल का अर्थ है समय। क्रिया के होने के समय को ही काल कहते हैं, अर्थात जिस समय में काम किया जाता है वही उसका काल होता है। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। मैंने केला खाया था, बंदर नाच रहा है, सुमन कल आएगी। पहले वाक्य से पता चलता है कि केले खाने का कार्य
बीते समय में हो चुका है। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि नाचने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तीसरे वाक्य से पता चलता है कि जाने का कार्य आने वाले समय में होगा। तो काल, काल का अर्थ होता है समय। तो क्रिया किस समय में हो रही है इसका पता हमें काल से चलता है, अर्थात यह काम किस समय में किया जाता है या किस समय में हुआ है इसका ज्ञान कराने वाला जो तथ्य है उसे हम काल कहते हैं। जैसे मैंने केला खाया था, तो केला खाया था ये पता चल रहा है कि केला खाने का काम जो है वो पहले हो चुका है। दूसरा है बंदर नाच रहा है, तो नाचने का काम अभी हो रहा है। तीसरा है सुमन कल जाएगी, तो जाने का काम अभी होगा, अभी ना हुआ है ना हो रहा है, तो ये आने वाले समय में होगा। यही काल कहलाता है। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल पास्ट टेंस, दूसरा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, तीसरा भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। पहला है भूतकाल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे क पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ख मैंने पत्र लिखा था। ग अनुपमा बाजार गई थी। ऊपर लिखे वाक्यों में थे, लिखा था, गई थी क्रियाओं से इनके भूतकाल में होने की जानकारी मिलती है। तो काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो भूतकाल में क्रिया के इस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में हो गया है, इसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा था, तो ये था पता चल रहा है कि क्रिया का ये रूप बता रहा है कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में हो चुका है। तो ये भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। दूसरा है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क आर्यन पुस्तक पढ़ता है। ख बच्चा खेल रहा है। ग तुम कहाँ जा रहे हो। ऊपर लिखे वाक्यों में पढ़ता है, रहा है, जा रहे हो क्रियाओं से इनके वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलती है। तीसरा भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे क फूल खिलेगा। ख पुलकित विद्यालय जाएगा। ग नेहा पत्र लिखेगी। ऊपर लिखे वाक्यों में खिलेगा, जाएगा, लिखेगी क्रियाओं से इनके आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है। तो दूसरा है वर्तमान काल। इसमें क्रिया जो होती है वो कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी देती है। जैसे आर्यन पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ता है, तो ये वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, ये वर्तमान काल की क्रिया होती है। तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्रिया के इस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य जो है न तो हुआ है ना हो रहा है, वो आने वाले समय में होगा। जैसे पुलकित विद्यालय जाएगा, तो ना तो वो अभी गया है ना ही वो जा रहा है, वो जाएगा। तो ये भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। आओ कुछ करें। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। क दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ के स्वयं देने हैं। ख कोष्ठक में दी गई क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरा करो। राम आम खाना। राम आम खाता है। पहला है हम कान से सुनना। हम कान से सुनते हैं। दूसरा छात्र विद्यालय जाना। हम छात्र विद्यालय जाता है। तीसरा सुमन पत्र लिखना। सुमन पत्र लिखती है। चौथा कलम मेज पर होना। कलम मेज पर होता है। पांचवा मोटर सड़क पर चलना। मोटर सड़क पर चलती है। ग दिए गए वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल में बदलकर वाक्य पुनः लिखो। पहला बच्चा सुख से सोता है, तो इस क्रिया को हमें भूतकाल में बदलकर लिखना है। तो बच्चा सुख से सोता था। दूसरा बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा था। आम मीठा है। आम मीठा था। मोर नाचता है। मोर नाचता था। पुस्तक खुली है। पुस्तक खुली थी। घ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को अलग करके लिखो। पहला है जय घर जाता है। इसमें ये सकर्मक क्रिया है। फल गिरता है, अकर्मक क्रिया है। रचिता हंसती है, अकर्मक क्रिया है। फूल मत तोड़ो, अकर्मक क्रिया है। बालक विद्यालय जाता है, सकर्मक क्रिया है। अंग इनमें से कौन सा वाक्य कर्मक क्रिया का उदाहरण है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ।
विष्णु खाना खा रहा है। वह घर में है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। कोयल उड़ती है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है कोयल उड़ती है। इनमें से कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। कृतिका किताब पढ़ चुकी है। वह अब बाजार जाएगी। अभिलाषा पढ़ रही है। आशा स्कूल गई थी। तो वर्तमान काल का उदाहरण है अभिलाषा पढ़ रही है। तो यहाँ तीसरे विकल्प पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।